चेयरमैन पीटीआई आंदा इलेक्शन से पहले जेल से बाहर इलेक्शन लड़ेगा। साइफर केस बहुत बड़े खतरे में होने क्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े ऑनरेबल जस्टिस खतरे में। बड़ा केस, चेयरमैन पीटीआई के दो करीब तरीन मामर साथी, उन पर एक ताज़ा तरीन मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया गया। 5,000 रुपये का नोट बहुत बड़े खतरे में। सारे 5,000 नोट का बंदोबस्त कर लीजिएगा। मुल्क के सबसे बड़े ईवान में इसका खतरे की घंटी बजा दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की बनावे में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो होने जा रहा है, ये क्या कुछ होने जा रहा है, ये किस किस पे बिजलियाँ गिरने जा रही हैं, कौन कौन फंसेगा, किसकी राह हमवार होगी, किसकी राह जो है वो दुश्वार होगी। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। यहाँ इस वक्त एक अफरा तफरी का आलम है। मगर नाज़रीन कराम, साइफर केस के हवाले से अगर बात करूँ तो साइफर केस का इस वक्त जो ऑनरेबल कोर्ट में ये केस लगा हुआ है, उसने कैसे इस वक्त मुल्क के बड़े ईवानों में बैठे लोगों को सर जोड़कर आइंदा का लाहे अमल तय करने पर मजबूर कर दिया है। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, इस पर बात करेंगे। मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक का बटन भी साथ दबा दें अगर पसंद आए तो। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी का आलम है और जो लाकानूनियत है, उसकी अगर बात करें तो साइफर केस और चेयरमैन पीटीआई के आने की जो बाहर आने की जो इस वक्त बाज़गश्त है, जिस तरफ तफ्तीश जा रही है, वो तो सीधा उनको बाहर आने का रास्ता हमवार हो रहा है। और दुश्वार जो है वो क्यों होता जा रहा है तमाम फेवर के बावजूद। वो जो इस वक्त समझते हैं कि आइंदा आनाने इख्तियार जो है उनके हवाले कर दी जाएगी। मैं जिक्र कर रहा था लाकानूनियत की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है चकवाल में, जिस तरह से एक मदरसे में जिसमें इस्लामी तालीमात दी जाती हैं, जिसमें कुरान की तालीमात दी जाती है, जिसमें इस्लामी कवानीन पर इस्लामी असूलों की पासदारी का अहवाल दिया जाता है, वहीं के कारी ने वहाँ के इस्लामी तालीमात हासिल करने वाले 28 बच्चों के साथ बदफेली की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मौके पर पहुँचे। उन्होंने वालिदैन की जो है वो शिकायत सुनी, स्कूल वालों के साथ उनकी मुलाकात हुई। सज़ा का अंदिया दिया गया, मगर अभी तक देखने में सज़ा नहीं मिली। इसलिए कि पीटीआई के दौर में चेयरमैन पीटीआई ने बड़ी कोशिश की थी कि इसकी सरेआम फांसी की सज़ा को यकीनी बनाया जाए, मगर वो नहीं हो सका। इसलिए कि ईवान में बैठे हुए कानून बनाने वालों ने अपनी मर्जी का हर कानून बनाया, जिसमें अमरात में इजाफा, फिर उनकी तनख्वाहों में इजाफा, उनके बच्चों के लिए, उनके बिल के लिए इजाफे की सारे कवानीन पास होते हैं। नहीं पास हुआ तो सरेआम फांसी का। सब ने मुखालफत की, बड़ी बड़ी इस्लामी जमातों ने भी मुखालफत की। क्यों? इसलिए कि ऐसे जुराइम पेशा अफराद के सामने, उनके पीछे भी उसकी पुश्तपनाही करने वाले उनके अपने लोग ये होते हैं जो इतने बड़े बड़े जुर्म जो करते हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब गए वहाँ पर, उन्होंने दाद रसी की कहानी कराई। देखिए होता है क्या, पिंडी में मेट्रो में जेब कुतरियों 3 रुकनी गैंग, वो पकड़ा गया जी। गैंग पूरे मुल्क में इस वक्त यही लूट मार कर बाजार गर्म है जी। ये कहने का मतलब है कि मुल्क में एक अफरा तफरी सी। अब आते हैं जी, जल्दी से 5,000 का नोट जो है उसका बंदोबस्त कर लीजिएगा, इसलिए कि सेनेट में इसकी आज खतरे की घंटी बजा दी गई है। इसलिए कि खरबों रुपया जो है वो इस वक्त लोगों ने अपनी तिजोरियों में भर के रखा हुआ है, जो ना बैंकों में, ना तजारत में, ना मार्केट में है। कसाद बाजारी जो है उसका रौला है और ये नोट किसी के काम में नहीं। तो वहाँ पर एक बिल पेश किया गया जी। ऑनरेबल सेनेटर हैं, उन्होंने तवज्जो दिलाई इस तरफ कि जनाब
इसका हिसाब कौन लेगा? इनको लाएं, और लाने का तरीका ये 5,000 का नोट जो है ये इसको कैंसिल कर दिया जाए, ताकि खरबों रुपया जो तिजोरी में पड़ा हुआ है वो निकल के बाहर आए। फिर इसको किस तरह से रेगुलराइज करना है वो अपनी जगह, मगर नाज़रीन वो तो खरबों रुपया है ना, वो तो खरबों रुपया। आम लोग जो है जिसके पास 20,000 रुपये अगर उसने लिए, सैलरी ली है, तो 5-5 हज़ार रुपये के 4 नोट हैं, तो वो भी ख़तरे में है ना। तो 5,000 के नोटों के बंदोबस्त कर लीजिएगा, ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि जहाँ जहाँ लोग देखते हैं आप भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों का भला हो जाए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने फरमाया है, निगरान हुकूमत के जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि ये आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए या इसका बंदोबस्त भी निगरानों को ही करना पड़ेगा मईशत को संभालने का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब आते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें बड़ी एक तो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं मुस्तकबिल में मोहसिन हसन अख्तर नकवी साहब, उनके खिलाफ एक दरख्वास्त गई हुई है जी। काफ़ी दरख्वास्तें, एक उनकी समात थी, और एक जो ये काजी फायज ईसा साहब के मुखालफ गिने जाते हैं, जो कहा जाता है, हमें तो मालूम नहीं है। और दूसरी तरफ जो है सरदार तारक साहब हैं, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनके खिलाफ एक दरख्वास्त आमना मलिक साहबा ने दायर की थी, मगर वो आमना मलिक साहब की जो दरख्वास्त है वो सरदार तारक साहब के अगेंस्ट थी, इसलिए वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। और कहा जाता है सरदार तारक साहब काजी फायज ईसा साहब के करीबी गिने जाते हैं, मगर जो उनके मुखालफ गिने जाते हैं उनकी दरख्वास्त जो है वो समात उस पर हो रही है। ये मुख्तसर सी है जी कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है, अदलिया किस तरफ जा रही है, और किस तरह से आइंदा आने वाले नक्शा तब्दील करने से पहले से सेटिंग की जा रही है। इस हवाले से ये इम्पॉर्टेंट थी गुफ्तगू। अगर यास्मीन साइफर केस उसका थोड़ा बताऊंगा डिटेल में, इसलिए कि वो डिटेल मांगता है। ये मुख्तसर सी बातें बता रहा हूँ। यास्मीन राशिद साहबा 74 बरस उम्र, और जो चीमा साहब हैं, पूरा नाम मेरे जहन से निकल गया, जो गवर्नर पंजाब चेयरमैन पीटीआई ने दरीना साथी हैं उनके, उन पे अदालत ने बरी कर दिया था ना। तो आज ताज़ा तरीन केस डाल दिया गया जी मुस्लिम लीग के मरकजी सदर को आग लगाने का। यास्मीन राशिद साहबा और चिमा साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दहशत गर्दी की अदालत में उनसे जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जो उन्होंने मंजूर नहीं की, और जुडिशल कर दिया जेल में। अब 14 दिन का जुडिशल रिमांड है जी, देखें ज़मानत होती है या नहीं होती, या मजीद हो जाएगा। बहरहाल जिसने अभी तक साथ नहीं छोड़ा वो उसको रगड़ा लगाया जाते रहेगा, और जिसने साथ छोड़ा, साथ ही ऐलान कर दिया कि जनाब मैं मुखालफत करता हूँ चेयरमैन पीटीआई की, तो उसके सब गुनाह माफ़। उसने दहशत गर्दी की है, उसने चोरी मार, लूट मार, कत्लो गारत गरी जो कुछ किया वो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। तो इसलिए जिन्होंने गुनाह बख्शवाने हैं वो चेयरमैन पीटीआई का साथ छोड़ दें। ये थी मुख्तसर बात। अब आते हैं साइफर केस। साइफर केस जो है इस वक्त उसके नतीजे में आइंदा आने वाला इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई जो है वो अगर लड़ लेता है, उसके जेल से बाहर आने की राह हमवार होती जा रही है, इसलिए कि झूठे केस जो हैं वो जो कुछ अदालतें जो हैं वो अब मेरिट पे फैसले करेंगी। अगर कुछ लोग ही मेरिट पे फैसले करने पे आ जाएं, तो जितने झूठे केसेस सारे अगर उड़ जाते हैं तो फिर क्या बनेगा। इसलिए कि बाकी झूठे केसों को तो छोड़ें, वो तो फिर इसमें एक में बरी होंगे और केस खुल जाएगा। मगर तोशा खाना केस तकरीबन आप जिस समझे फारिग हो चुका है, उसका फैसला भी कलअदम होने जा रहा है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की आज शिकायत जो है वो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में सलमान अकरम राजा साहब ने कैसे की, बड़ी दिलचस्प कहानी है। साइफर केस जो है जी, गुल हसन औरंगज़ेब साहब ऑनरेबल जस्टिस हैं जी, और सुमन रिफत साहिबा जो हैं वो हैं इसकी जस्टिस जो हैं। दो रुकनी जो इस वक्त बेंच है वो समात कर रहे हैं। केस बड़े ख़तरे में है जी। वो ख़तरे में इसलिए है कि ऑनरेबल जो जस्टिस है गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने बड़े सवालात उठाए हैं। अटारनी जनरल साहब काफ़ी सवालात जो है इस तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो भी उठाए हैं। तो अटारनी जनरल साहब जो है वो तकरीबन इसमें सेटिस्फाई करने में नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि वो दस्तावेजी सबूत जो अदालत मांग रही है वो पेश करने में नाकाम हो रहे हैं।
अब ये अदालत से इस्तदा की गई पीटीआई की तरफ से जो बेसिक इसका बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि इस मुकदमे का ट्रायल, इस मुकदमे को खारिज करने के हवाले से पीटीआई जो है वो उसने अपने स्टैंड लिया हुआ है। उसमें सवालात जो हैं वो ये हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो है इसकी ओपन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, जबकि जनाब जो जुल्करनैन साहब हैं, ऑनरेबल जज जो हैं, उन्होंने इसकी समाअत बंद कमरे में क्यों की। उसमें ये हुक्म अगर काबीना ने दिया है, काबीना का दस्तावेजी सबूत जो मांग रही है अभी तक अदालत अटॉर्नी जनरल साहब नहीं पेश कर रहे, वो फेल हो चुके हैं और कल तक का वक्त है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने की जो बहस हुई है वो लंबी चौड़ी, चूँकि इतना टाइम नहीं है, मैं अगर मैं सारे वो डायलॉग्स बताऊँ तो टाइम लेगा, इट विल बी टेकिंग टाइम। और इसमें जो मेन पॉइंट है, जो अब सवाल जो अटॉर्नी जनरल साहब को अदालत ने कहा है, एक तो रजिस्ट्रार साहब को फौरी तौर पर तलब किया गया, उनसे कहा गया जनाब आप ये बताएं कि ये जो जज साहब हैं, साइफर ट्रायल जो इस वक्त अदालत कर रही है, इन जज साहब की तैनाती किसने की है, गवर्नमेंट ने की है या अदालत ने की है। क्या गवर्नमेंट ने तैनाती की है तो अदालत से अप्रूवल ली गई है। फिर काबीना ने जो ये ट्रायल शुरू करने का कहा है, अदालत वह कैसे वो बंद कमरे में कैसे हो रही है। और फिर जो ऑनरेबल जज हैं जुल्करनैन हसनात साहब जो हैं, उन्होंने कैसे कहा कि ये ही कोर्ट जो है, ये बंद कमरा जो है, ये ओपन ट्रायल है। ये कैसा ओपन ट्रायल है जिसमें घर वालों को भी नहीं आने दिया जाता, वकला को भी नहीं आने दिया जाता, जिसकी सारी कार्रवाई खुफिया रखी जाती है, जिस पे फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बताएं कि ये जो जिस डेट को काबीना ने मंजूरी दी है, वो फर्द जुर्म और इसकी तैनाती जो जज साहब की है, उनकी तवारीख बताइएगा और अथॉरिटीज़ बताइएगा किस तरह की। नाज़रीन आपकी दिलचस्पी के लिए, आपकी मालूमात के लिए बताएं कि ये बताया तदलिया की जितनी तैनातियाँ हैं ना, ये गवर्नमेंट करती है, ये अदलिया नहीं करती। इंडिया में ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट से आज़ाद हैं ये अदालतें, मातहत भी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी। इनकी तैनातियाँ जो नीचे डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज है, जज साहिबान है, ये जितने भी हैं, इनकी तैनातियाँ भी हाई कोर्ट के ज़रिए की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट होती हैं। मगर हमारे पाकिस्तान में ये इख्तियार जो है गवर्नमेंट के पास है, इसलिए वो जिससे चाहे, जैसे चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ देने वाले फ़ैसले जो हैं, वो जज साहब थे, वो क्या नाम था उनका, वो बाहर चले गए, वो भी तैनाती फ़ौरन अजलत में की गई थी और जवाद राजा साहब जो हैं उनको हटाया गया था, इसलिए कि वो ठीक फैसले कर रहे थे। उनको हटाने के बाद उनके ज़रिए चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सज़ा सुनवाई गई। इसी तरह फिर उसके बाद इनकी तैनाती की गई, रातों रात तैनाती की गई, रातों रात अदालत बनाई गई, रातों रात ही जनाब ट्रायल शुरू किया गया। इस पर आज अदालत ने सवालिया निशान उठाया। ये सारा कुछ अगर तो अटॉर्नी जनरल साहब सबूत दे देते तो ठीक, नहीं तो केस फारग। फिर कौन रोक सकेगा चेयरमैन पीटीआई को बाहर आने से, कोई नहीं रोक सकेगा। यह है नाजरीन वो बड़ी कहानी मगर जिसने ईवानों में हलचल मचा दी है। बड़े बड़े जो इस वक्त सर हैं वो जुड़ चुके हैं और इस केस की डायरेक्शन को देखते हुए आइंदा के बारे में वो बैठ गए हैं कि अगर खान इससे निकलता है तो फिर फंसाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा केस था जिसमें चेयरमैन पीटीआई को फांसी की सज़ा की इस वक्त वो सदाएं आ रही थी, फिर फांसी के अलावा उम्र कैद की आ रही थी। बड़ी दिलचस्प कहानी है गज़ब किस्म की। वो ये कि एक तरफ 200 मुकदमात में मुलव्वस बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए राहें हमवार अवाम ने कर रखी क्योंकि अवाम साथ खड़ी हैं। दूसरी तरफ राहें दुशवार है, सारी हुकूमती मशीनरी, सारा कुछ कानून सब कुछ उनके पॉकेट में होने के बाद भी राहें दुशवार है, इसलिए कि अवाम साथ नहीं है। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।